हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो घर को कितना भी साफ कर लो लेकिन कुछ समय के बाद अनटाइडी लगने ही लगता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसे हम हर रोज़ अगर नहीं करेंगे तो साफ़ सुथरा घर हर रोज़ हमें नहीं मिलेगा। लेकिन आज के वीडियो में कुछ इजी और यूज़फुल आइडियाज़ बताऊंगी जो मैं हर रोज़ फॉलो करती हूँ, और उससे आपका घर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइडी, क्लीन और ऑर्गेनाइज हमेशा रहेगा। चाहे आप 2-3 दिन सफाई नहीं भी करोगे ना तो भी आपका घर जो है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा। तो चलिए आज देखते हैं कि बिना सफाई किए हुए घर को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। तो अक्सर जब भी हम बाहर से आते हैं थोड़े थके हुए होते हैं तो कुछ भी हैंड बैग या पर्स वगैरह रहता है तो वो हम उसको सोफे पे रख देते हैं और हम उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए, क्योंकि हम थके हुए होते हैं, उसको हम वहीं पर छोड़कर और अंदर चले जाते हैं और काफ़ी देर तक वो उसी तरह से लिविंग रूम में पड़ा रहता है। और इसी तरह से कभी कभी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी हमारा पर्स जो होता है वो हम भूल जाते हैं जब भी हम बाहर से आते हैं। कभी कुर्सी के हैंडल पे रख के लटका के हम चले जाते हैं, तो कभी हम लोग बेड के ऊपर रख देते हैं। तो इसी तरह से ना कहीं पर उसको मतलब रख देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी रहता है। तो मैंने इसके लिए एक अपनी जगह बना के रखी है अलमारी में, सो दैट आई मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर हमेशा वहीं पर आकर टांग दूँ। इससे क्या होगा कि जगह जगह पर पर्स रखने के बजाय एक ही जगह पर हमारे सभी पर्स टंगे रहेंगे और ऑर्गेनाइज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो अनटाइडी है घर में जगह जगह फैला हुआ पर्स है वो नहीं दिखेगा। तो ये एक अच्छी आदत अगर हम बना लेंगे कि हम जब भी बाहर से आते हैं तो उसको उसकी जगह पर हम रख दें। नेक्स्ट है, हम लोग कई बार कहीं पर भी बैठ के बुक्स पढ़ रहे होते हैं। बच्चे तो बच्चे, हम लोग बड़े भी कई बार बच्चों जैसी हरकत करते हैं। तो हम लोग जहाँ भी बैठ कर मतलब पढ़ रहे होते हैं बुक्स को, तो वहीं पर उसको रख देते हैं या भूल जाते हैं, मतलब कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन उसको हम ठीक से रखते नहीं हैं। कभी बेड पर रख कर चले जाते हैं। तो जहाँ भी बैठे हैं, कभी टेबल पर बैठ के अगर हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर ही हम लोग उसको रख देते हैं, या मतलब ध्यान ना देते हुए कि चलो ठीक है बाद में हम उठा लेंगे, लेकिन हम उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। कभी हम सोफ़े पे रख देते हैं किताबों को जो हमारे लिविंग रूम में जगह जगह पर फैली रहती हैं। तो इस तरह से कई बार घरों में होता है कि सामान जो होता है अलग अलग फैला रहता है। मैंने एक शेल्फ बना के रखा है ताकि हर बार बुक को पढ़ने के बाद में उसको तरीके से वहाँ पर लगा दो। इस शेल्फ का एक फ़ायदा है कि जब भी जो कोई भी किताब पढ़ेगा वो वहीं से उठाएगा और वहीं पे उसको लाके रख देगा। तो जगह जगह किताबों का जो क्लटर है वो नज़र नहीं आएगा और आपको बार बार उसको ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा, या जगह जगह से आपको उसको उठा के कहीं पे रखना नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छी आदत होगी अगर हम उसकी एक जगह बना दें, या तो आप उसकी शेल्फ बना दीजिए या कोई भी अलमारी बना दीजिए या रैक बना दीजिए, ताकि सभी किताबें जो हैं वो एक ही जगह रखी रहें और बच्चों को भी इसकी एक अच्छी आदत पड़ जाती है। जहाँ से चीज़ लेते हैं वो वहीं पे उसको रख देते हैं। नेक्स्ट है, अक्सर नहाने के बाद टॉवल जो होता है वो बेड के ऊपर छोड़ देते हैं, या मतलब छोड़ने की एक आदत होती है कि छोड़ा और चले गए ऑफिस, तो उससे बेड भी एक तो गीला रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ जाती है। कुर्सी के ऊपर टंगी मिलती है, कई बार दरवाजे के हैंडल के ऊपर टॉवल टंगा मिलता है। तो इस तरह से बेडरूम में काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है गीले टॉवल की। और प्रेस के टेबल पे तो अक्सर मतलब टॉवल जो होती है वो रख के लोग चले जाते हैं। तो उसकी सही जगह जो है वो तो बाथरूम में जो हमारा एक स्टैंड रहता है, टॉवल स्टैंड, वो इसकी एक तो परफेक्ट जगह है। और इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं कि हमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, अगर हमारी गीली टॉवल है तो उसको हम छत के ऊपर या बालकनी के ऊपर भी रस्सी में टांग सकते हैं। अगर इस तरह की छत आपके पास है तो आप छत के ऊपर आराम से उसको सुखा दीजिए और थोड़ी ही देर में तौलिया जो है वो बिल्कुल अच्छे से सूख के तैयार हो जाती है। सूखने के बाद में इसको आप कहीं पर भी रखेंगे ना, एक तो स्मेल नहीं आएगी और तरीके से इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो मैं टॉवल को सूखने के बाद में इस टाइप से इसको अच्छे से फोल्ड लगाती हूँ और बास्केट आप छोटी बड़ी जितनी भी तौलिया आपके घर में है उस हिसाब से आप बास्केट ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइज़र इस तरह का बना सकते हैं। तो मैंने बास्केट के अंदर इस तरह से रखती हूँ फोल्ड करके। अच्छे से टॉवल सूख गई है, उसके बाद आप इसको ठीक तरीके से अलमारी के अंदर या कहीं भी रखना चाहें अब आप इसको रख सकते हैं। कमरे में एक तो स्मेल भी नहीं रहेगी, टॉवल एकदम सूख चुकी है और ऑर्गेनाइज हो चुकी है। जगह जगह पर टंगी हुई थी, कभी दरवाजे पे टंगी हुई थी या कुर्सी के हैंडल पे टंगी हुई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी। और अब यहाँ पर तरीके से सूख के मैंने अलमारी के अंदर उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, जो जगह जगह फैली टॉवल है वो नहीं मिलेगी।
बीच बीच में हम लोगों को इस तरह के कुछ डीआईवाई या कुछ इनोवेटिव काम करते रहना चाहिए जो घर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो मैं कुछ इस तरह का डीआईवाई या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट करती हूँ ताकि हमारे घर में अचानक कोई आए तो उसको ये सब देख के बहुत अच्छा लगे। एक अच्छे अच्छे पॉजिटिव कोट्स होते हैं जो आप लिख सकते हैं। जहाँ पर आपका इस तरह का कोई एरिया है, मतलब आपका डाइनिंग रूम है, वहाँ पर आप इस तरह के कुछ भी कोट लिख के लगा सकते हैं, अच्छे लगते हैं। न्यूज़पेपर्स जगह जगह हमारी आदत के हिसाब से पड़े मिलेंगे आपको। कभी वो डाइनिंग टेबल के ऊपर मिल जाते हैं क्योंकि अक्सर वहीं पे हम लोग सुबह पेपर पढ़ते हैं। मैं अक्सर पेपर जो है वो लिविंग रूम में बैठ के पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पर चाय पीते पीते पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह सब चले जाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे पेपर पढ़ती हूँ, लेकिन अक्सर सोफ़े के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। ये अक्सर घरों में होता है कि आप जहाँ बैठ के पेपर पढ़ते हैं वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। सोफ़ा भी हो सकता है या साइड की पैक टेबल हो सकती है, और थोड़ी देर के बाद ये पेपर हवा से उड़कर नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये पेपर बहुत ज़्यादा अनटाइडी हो जाते हैं और घर में उड़ना शुरू हो जाते हैं। अचानक अगर आपके घर में कोई आ जाता है तो इसको समेटना मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आप पेपर को पढ़ते हैं उसी समय पेपर को हर जगह से उठा लीजिए। सुबह थोड़ी देर का काम होता है ये, 5 मिनट आप अगर इसकी तरफ ध्यान देंगे तो जहाँ जहाँ आपके पेपर पड़े हैं उनको आप समेट लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र बनाया है खाली रोज़ के न्यूज़पेपर्स के लिए। ये एक कार्टन आया था मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से कपड़े से कवर किया है और ये फॉइल का जो रोल होता है खाली वो है। इसको भी मैंने कपड़े से कवर करके और इसके सेंटर में होल करके इस तरह से मैंने एक बास्केट रेडी कर दी है जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर हमने एक तैयार कर लिया है मस्त वाला ऑर्गेनाइज़र। अब इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर हम जो रोज़ के हमारे पेपर आते हैं जो हमें पूरा दिन पढ़ने होते हैं या घर में किसी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि बार बार पेपर पढ़ना होता है, उस पेपर को रोल करके अच्छी तरीके से हम इस बास्केट के अंदर रख देंगे। और अब ये बास्केट हमारी जो है बहुत प्रेजेंटेबल लग रही है और अब इस बास्केट को आप कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे ये बास्केट अब मैंने लिविंग रूम में रख दी है, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं पेपर वहाँ पर ये बास्केट को आप रख लीजिए और पढ़ने के बाद में रोल करके पेपर उसी के अंदर रख दीजिए। एक तो ये बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइज लगेगा और पूरे कमरे में उड़ेगा भी नहीं। अचानक अगर आपके घर में कोई आ भी जाता है तो ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो मैं अक्सर यही करती हूँ, इस तरह से पेपर्स को रोल करके किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ और जो पुराने पेपर हो जाते हैं उनको ऐसे रोल बंडल बनाकर मैं बांधकर एक तरफ रख देती हूँ। तो ये मेरी साइड की बालकनी है जहाँ पर मैं इसको रोल करके ठीक से बांध देती हूँ ताकि मुझे इसको बाद में कबाड़ी को देना होता है तो मैं सीधे ऐसे ही उठा के दे देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे जो काफ़ी सारे ना मतलब जैसे ड्रायर होते हैं, स्ट्रेटनर होते हैं या कॉस्मेटिक के काफ़ी सारे सामान होते हैं। मतलब घर में छोटा मोटा सामान काफ़ी सारा होता है जो ऐसे हम खोल के या मतलब डिस्प्ले करके रखा होता है हमने। खासकर कॉस्मेटिक वाला आइटम जो जगह जगह हम लोगों के घरों में रखा रहता है, ये बहुत जल्दी मतलब इसके ऊपर डस्ट जो है वो बैठ जाती है। हर रोज़ का काम करना बहुत मुश्किल होता है। छोटा छोटा आइटम रोज़ कपड़े से पोंछते रहो तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरह के लिड वाले जो आप ऑर्गेनाइजर्स हैं, डब्बे हैं या DIY कंटेनर्स हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसका ढक्कन जो है वो बंद होना चाहिए। अब इस तरह से अगर आप सामान को रखेंगे, एक तो आपको इसको बार बार पोंछना नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको एक हफ्ता भी नहीं पोंछूंगी ना तो भी चल जाएगा। मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर में मुझे एक कपड़ा मारना होता है और डब्बा साफ़ हो जाता है। तो बंद वाले कंटेनर हमेशा एक अच्छे ऑप्शन होते हैं, तो इसी तरह से हम इसको रख सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे कार्टन्स के भी बना के रख सकते हैं, काफ़ी कंटेनर बन जाते हैं। अगला है हमारे दरवाज़ों के ऊपर अक्सर लोग ना ऐसे कपड़े जो होते हैं वो घर में टांग देते हैं, नहाने के बाद होते हैं या जो उतारे वाले कपड़े होते हैं वो टंगे होते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगते हैं सामने टंगे हुए, तो पीछे ऐसे कील के ऊपर इनको टांग देना चाहिए या आजकल बहुत फैंसी हुक्स आते हैं वो लगा के इनको पीछे में दरवाजे के लगा दें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर दरवाजे में टंगे हुए कपड़े दिखेंगे नहीं, दरवाज़ा भी एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा और अगर आपके घर में अचानक कोई आ जाए तो सफाई लगेगी। अगला आता है कि अक्सर हमारे घर में इस तरह के कॉर्डलेस फ़ोन होते हैं। हम मतलब जब हमें ज़रूरत होती है हम करते हैं और वहीं पे हम उसको रख के चले जाते हैं। कई बार हमारे घर में बाहर से भी काफ़ी सारे अननोन लोग ऐसे आते हैं जो कि हम मतलब सेफ़ नहीं होती हैं ये सब चीज़ें। तो इसको हाइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऐसा कुछ भी शोपीस आप उसके ऊपर रख दीजिए ताकि आपको जब वो फ़ोन बजे उसकी आवाज़ भी आती रहे और वो किसी को नज़र भी नहीं आए। आपको पता है कि आपका फ़ोन कहाँ पर रखा है, आपने वो कॉर्डलेस वहाँ से निकालना है और जिसका भी फ़ोन आया है आप उससे आराम से बात कर सकते हैं।
तो ये भी एक बहुत अच्छा सा तरीका है कि आपका एक तो फ़ोन जो है वो एक, मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनाइज भी है, बुरा भी नहीं लगा है रखा हुआ, और अचानक कोई आता है तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने लिविंग रूम में फ़ोन छोड़ दिया है। तो इसके नीचे अगर हम इस तरह से कॉर्डलेस फ़ोन को रख देते हैं तो एक तो ये साफ़ भी रहेगा, इस पर डस्ट भी नहीं आएगी। अक्सर लिविंग रूम में बैठ के हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, लाइक इवनिंग्स में या मतलब आफ्टरनून्स में हम बैठते हैं, टीवी वॉच करते हैं और गपशप करते हैं। तो सोफ़े के ऊपर जो बैठते हैं तो उसकी गद्दियाँ होती हैं या सोफ़े के कवर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उसको हम ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, उसको हम समेटते नहीं हैं। कुशन कुछ इस तरह से पड़े रहते हैं और अगर अचानक कोई घर में आ जाएगा तो आपको तभी दौड़ के उसको साफ़ करना पड़ता है। तो उसका अच्छा तरीका क्या है कि जब भी आप यहाँ पर बैठते हैं, मतलब जब भी आपको लगता है कि हम बैठे हैं और वहाँ से अगर आप उठने वाले हैं तो इमीडिएट 2 मिनट भी नहीं लगता है, आप उसको ठीक से बिछा दीजिए और उसका कवर को ठीक कर दीजिए। देखिए हो गया ना एकदम नीट एंड क्लीन, और आपको इसको बार बार साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है, मुझे ना क्रोशिया करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं कुछ DIYs वगैरह बनाती रहती हूँ। मैं मतलब स्कार्फ्स बनाती हूँ, मैट्स बनाती हूँ, तो क्रोशिया करना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं एक और DIY क्रोशिया से बना रही हूँ, और वो क्या है DIY आप लोग भी देखिए। ये मेरे पास ऊन पड़ी हुई थी काफ़ी दिन से और एक तरह से वेस्ट ही ऊन थी, तो यहाँ पर मैंने एक ये DIY बनाया है क्रोशिया से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मेरे पास एक खाली बोतल पड़ी हुई थी जिसको मैंने आधा काट दिया था, तो हाफ काट के ये जो मैंने क्रोशिया का कवर बनाया था, अब मैं इसको इसके ऊपर चढ़ा दूंगी। तो ये एक तरह से मतलब एक ऑर्गेनाइज़र भी बोल सकते हैं या एक प्लांटर बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रोशिया प्लांटर बना दिया और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ग्रेनी स्क्वायर्स बनाए थे मैंने 3-4, और उसको मैंने जॉइंट करके यहाँ पर बॉटल उसके ऊपर लगा दी। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, और यहाँ पर मेरे मैट से भी इसका कलर जो था काफ़ी ज़्यादा मैचिंग था। तो कुछ मैच करते हुए मैंने ऐसा क्रोशे कवर बनाया और उसके अंदर मैंने एक स्नेक प्लांट को लगा दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन करते हैं हम अपने घर में, तो हमारा घर जो होता है वो बहुत ही सुंदर लगने लगता है। ये छोटी चीज़ें बहुत ज़ीरो कॉस्ट होती हैं और फ्री टाइम में आप इनको बना सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है प्लांटर, और आजकल क्रोशे का फिर से फैशन आ चुका है, लोग क्रोशे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। काफ़ी बार तो हम लोग बाज़ार से भी ख़रीद के इस तरह के कवर्स को लेकर आते हैं, लेकिन अगर आपको क्रोशे आता है तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो ये मेरे मैट से एकदम मैचिंग कर रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये बहुत ही इजी टिप्स है, और अगर हम इसे रोज़ रोज़ फॉलो करते हैं तो हमें डेली डेली इतना सारा काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा।